दोस्तों आप फार्मा डिवीजन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फार्मा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है। आज हम कम बजट में अपनी कंपनी की शुरुआत, अपने प्रोडक्ट की शुरुआत, अपने ब्रांड की शुरुआत मात्र 10,000 रुपए में कैसे शुरू करें, इसमें किस कागजात की जरूरत पड़ेगी, या इसको हम अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या मार्केटेड बाय शुरुआत करें। इस सारी सीक्रेट फार्मूला अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आपको बजट नहीं है, आप फार्मा डिवीजन में अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम नए हैं, आपको मार्केट में कैसे अपना ब्रांड बनाकर प्रेजेंट करना है, ये सारी सीक्रेट फार्मूला आपको अपना 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए मैन्युफैक्चर बाय क्या होता है, मार्केटेड बाय क्या होता है। मैन्युफैक्चर बाय में हम वही क्वालिटी दे सकते हैं जो मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके, तो इसको 2 मिनट में समझ लेते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाय में क्या होता है, आपको सबसे पहले स्पेस की जरूरत होती है। स्पेस पे उस टाइप का आपको बिल्डिंग या मकान बनाना पड़ता है जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं। अब आपको ये सब हो जाएगा तो सरकार से कुछ एनओसी लेने पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उद्योग आधार, ये सारे कागजात आपको मैनेज करने पड़ते हैं। ये कागजात मैनेज करने के बाद अब आपको मशीनरी लेना पड़ेगा। मशीनरी में जैसे ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, फुली ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं या सेमी ऑटोमेटिक, उसी हिसाब को आपको बजट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब ये आपका मशीनरी हो गया। अब यहाँ पे बिजली कनेक्शन, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से बड़ा कनेक्शन लेना पड़ेगा, इसमें भी आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। इमरजेंसी के तौर पर आपको बड़ा जनरेटर भी हायर करना पड़ेगा। इस सब में आपके पैसे अरेंज होंगे। इस सब अरेंज होने के बाद अब अगर एकदम आप नए हैं तो आपको एक रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा। इसके बावजूद अब आपको प्रोडक्शन टीम रखना पड़ेगा और अपना एक ऑफिस, जैसे ऑफिस में जो लेबर वगैरह सब मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इन सब में आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और फिर आपका प्रोडक्शन शुरू होगा। अब इसमें आप अगर नए हैं, कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, कुछ बैच जो आप प्रोडक्ट बनाए वो फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को, जो क्वालिटी आप दे रहे, क्या ये बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाय प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं। अब मैं जो कागजात की बात कर रहा हूं, जो लाइसेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये कागजात, ये लाइसेंस आपको मार्केटेड बाय में भी लगेंगे और मैन्युफैक्चर बाय में भी लगेंगे। एक बातें और क्लियर कर दे रहा हूं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्शन लगा के कर सकते हैं, वही क्वालिटी आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके भी कर सकते हैं। तो ये कागजात जो आगे मैं बात करूंगा दोनों में प्रोवाइड होंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों जीएसटी नंबर। इसके पहले हम बता दें, जो हम ब्रांड लेके आए हैं, जो प्रोडक्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने, वो है एरंड का तेल, यानी अलसी, एरंड का तेल, अरंडी का तेल होता है दोस्तों। ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इस समय निकल रहा है, क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जिसकी वजह से इसको कब्ज में भी डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी कि ये सारी बहुत चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। इसमें एक्सपायरी 3 से 4 साल होती है, एक्सपायरी होने की कोई टेंशन नहीं है। ये 50 ml में भी बिकता है और 100 ml में भी बिकता है। आप जैसे भी लॉन्च करेंगे इसमें आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इसमें क्या है, तेल है, बना के इसमें क्वालिटी तो बेस्ट आएगी। तो दोस्तों एक छोटे से प्रोडक्ट को आप शुरू कर सकते हैं। इसको 200 पीस बनवाइए, 50 ml के 200 पीस बनवा लीजिए, 100 ml के आप 200 पीस बनवा लीजिए, यानी टोटल 500 पीस बनवा करके भी लॉन्च कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट होगा दोस्तों, जो लागत आएगी, जैसे जो सिरप आपका 50 ml का 20 रुपए में बन के तैयार होगा, पूरा रॉ मटेरियल यानी पैकिंग वैकिंग के साथ, वही सिरप, वही सिरप आपको दोस्तों कितने में बिकता है, वो दोस्तों कम से कम 60 से 70 रुपए में बिकता है। चलिए दुगने पे मान लीजिए, आपका 20 दूनी 40, लेकिन इसमें जो आगे चर्चा करेंगे इस पे दोस्तों। तो ये है अरंड का तेल, अरंडी का तेल, इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा बिकता है, इसकी लाइफ भी आगे है। इसमें अपना कैरियर आप बनाना चाहते हैं, एक छोटे से ब्रांड से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जैसे हम कागजात की बात कर रहे थे,
सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी नंबर, जो मोस्ट कंपलसरी है, मैन्युफैक्चरर और मार्केटेड बाय में, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यही कागजात दोनों में लगेंगे। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई उद्योग आधार नंबर। ये दोस्तों अगर भारत सरकार की उद्योग आधार नीति है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की जो कुछ भी स्टार्टअप नीतियां चल रही हैं उसमें कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके अंतर्गत आपको सरकार की स्टार्टअप नीतियों का, जैसे मुद्रा लोन और बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, उसका आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इसके लिए आप अपने नियरली बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी का फायदा ले सकते हैं। ये हो गया एमएसएमई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है ब्रांड नेम। डॉक्टर कोई दवा या आप कोई सामान लेते हैं तो एक ब्रांड नेम से मांगते हैं, दुकानदार से मांगते हैं। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब पर्चे पे करता है तो ये ब्रांड नेम लिखता है, आप जाके मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं और वही दवा खरीदते हैं। अब जब आपकी शीशी व सिरप आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपको उसको अपने हाथ में लेकर उसको देखते हैं, इसकी पैकिंग वगैरह क्या है, इसकी एमआरपी क्या है, जो सबसे ज्यादा एमआरपी के बाद आपका ध्यान जो जाता है वो एक्सपायरी पे जाता है, किसकी एक्सपायरी क्या है, और कुछ नहीं देखते हैं इसमें क्या चीज है। ये आपने अगर बहुत जागरूक है तो देख लिया, या इसको कौन बनाया है आप बहुत जागरूक है, देखते नहीं तो कुछ नहीं देखते हैं। तो क्या सामने निकल के आया, उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल, पैकिंग कैसी है, डिजाइन कैसी है, उसके कलर कैसे आप अट्रैक्टिव जिससे होते हैं। उसके बाद क्या आता है ब्रांड नेम। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रांड नेम आपको चॉइस करना है। उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना है जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब दूसरा चीज जो आता है, आप देखते होंगे कोई बड़ी गाड़ी हुआ, कितना भी छोटा सामान हुआ या बड़ा सामान हुआ, उसमें एक छोटा सा लोगो बना होता है जिस लोगो से उस ब्रांड की, उस कंपनी की पहचान होती है। अब दोस्तों बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनर पड़े हुए हैं, आप किसी डिजाइनर से एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाइए जो कि आपकी पहचान बनाएगा। लोगो डिजाइन अट्रैक्टिव वर्ल्ड क्लास के होने चाहिए। अब इस लोगो का वो आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवाना पड़ेगा जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रांड नेम हो गया, आपका लोगो हो गया, रेडी हो गया। अब अगर आपको लगता है कि हमारे पास बजट है और आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों और क्या करना है, करंट अकाउंट है, छोटे मोटे कागजात होते हैं। अब आपको दोस्तों और बड़े लेवल पे करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवा लेना चाहिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करवाने के आपको एक प्रॉफिट ये मिलेगा, जिस कंपनी से आप मैन्युफैक्चर करवाएंगे वो कंपनियां दोस्तों लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, कोई 45 दिन के लिए, कोई 25 दिन के लिए, कोई 30 दिन के लिए। आपको जैसे आपने 50,000 का माल बनवाया, 1 लाख का माल बनवाया, 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा, 50% आप 30 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, या माल जब बन के आपके यहाँ ऑफिस में पहुंच जाएगा तब आपको पेमेंट करना है। ये सारे प्रोसीजर आपको फायदा है, बस और कोई कागजात नहीं चाहिए, बस यही कागजात चाहिए। अब ये सब कागजात लेने के लिए आपको एक छोटा सा ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस दोस्तों आप अपने घर पे भी बना सकते हैं या किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके, अच्छे लोकेशन का चुनाव करके वहां अपना ऑफिस सेटलमेंट कर सकते हैं। ऑफिस को डिजाइन डेकोरेशन आप अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया। अब इसी ऑफिस में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे दोस्तों आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप में जीएसटी बिल सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। बाकी आपके ऑफिस सारे टूल्स सब कुछ रेडी हो गया। अब हम चलते हैं और क्या चाहिए। अब आप अपना एक रेजुलेशन, एक एग्रीमेंट बनाइए जिसमें लिखिए कि मैं जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाऊंगा, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में जो भी रॉ मटेरियल पड़ेगा वर्ल्ड क्लास का पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट बन के प्रोडक्शन होगा, जैसे सपोज देन 5 ml में इतना mg पाया जाएगा, ये बनने के बाद 5 ml में इतना mg होगा। ये नहीं कि जो रॉ मटेरियल बनने के बाद रिक्वायरमेंट आपने जो भी डिसाइड किया है वो क्वांटिटी एकदम फिक्स होगी बनने के बाद। हम क्वालिटी से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा आप एक रेजुलेशन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास की आप रॉ मटेरियल यूज करेंगे, वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट की क्वालिटी रखेंगे तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। अब दोस्तों यही सब हमने सारे कागजात आपको लिखे हैं। और एक चीज आप देखते होंगे, किसी भी सिरप पे या कोई दवा हुआ तो उस पे एक चीज मेंशन होता है, उसके एमआरपी, उसकी एक्सपायरी, उसका बैच नंबर
और इसका क्या क्या काम है, वो क्या काम है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, बहुत कुछ उसी रैपर पर लिखा होता है। ये सब आपको अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो ये सब भी आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे ये सब ऐसा कुछ नहीं मैनेज करना है। ये सारा जो कुछ भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेंगी। आप तो मार्केटेड बाय कर रहे हैं। अब आज ये सारे रूल रेजुलेशन हो गए। अब आपको चलना है दोस्तों गूगल पे। आप गूगल पे जाइए, वहां सर्च करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बहुत सारी कंपनियों के नाम, उनके सर्टिफिकेशन उसके सामने लिखे हुए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे होंगे। अब आप किसी भी कंपनी पे आप क्लिक करके उनके साइट पे अंदर जाइए, आप देखेंगे उनका प्रोफाइल आएगा, अबाउट ऐसा, कॉन्टेक्ट ऐसा, आवर क्लाइंट, वो किन किन कंपनियों के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका क्या क्या प्रोडक्ट खुद का है और वो क्या क्वालिटी है, ये उनकी पैकेजिंग क्या है, सब कुछ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है उस पर आप क्लिक करके उनकी जानकारी लीजिए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। उनके कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही आप जाएंगे, कंपनी की ईमेल आईडी, फोन नंबर, रजिस्टर्ड पे सब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा। अब दोस्तों क्या करना है, यहीं पे बैठे बैठे आप उनसे रेट ले सकते हैं। आप चाहे तो वहां विजिट करके, नहीं तो आप घर से ही यहीं बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट बनवा कर मंगवा सकते हैं। यही मेल के द्वारा आपका डिजाइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, आप खुद कंपनी विजिट करेंगे। कंपनी विजिट करने से एक आपका प्रॉफिट होगा, आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। वहां जाएंगे, आप रियल में देखेंगे किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग क्या है, आपको और अच्छे थॉट आएंगे और अच्छे विचार आएंगे। इससे और अपना आप सुधार कर सकते हैं। तो आप उनके ऑफिस में विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद कंपनी आपसे क्या मांगेगी, आपका प्रोडक्ट नेम मांगेगी, आपका जीएसटी नंबर मांगेगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप कंपनी लेवल के बनवाना चाहते हैं। कंपनी 3 कैटेगरी में होती है दोस्तों, हमने जैसे चर्चा किया, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ यानी फोटोकॉपी मांगा जाएगा, प्लस और कुछ नहीं मांगा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कितने एमएल में बनवाना चाहते हैं, 50 एमएल में, 100 एमएल में, जो भी आप कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं, 1000 क्वांटिटी में, 500 क्वांटिटी में, 2000, 3000, कितने में आप बनवाना चाहते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं बनवाना है, अभी आप नए हैं, आप मात्र 400-500 पीस बनवाइए। हाँ, अगर आप ज्यादा बनवाते हैं तो वहां पे 1-2 रुपए यानी 1-2% आपका सस्ता पड़ेगा। आप कौन क्वांटिटी में बनवाते हैं 1-2% आपका महंगा पड़ेगा। लेकिन अभी आप नए हैं, महंगा भले पड़े, हमारा प्रोडक्ट वेस्ट ना जाए, आपको कम क्वांटिटी में बनवाना है। जिस दिन आपका फाइनल डील हो जाएगा वो उसके 20 से 25 दिन के बाद दोस्तों प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब इसको सेल करना है। सेल दोस्तों 2 ढंग से होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहां से देख आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, जैसे EMR, सेल्समैन, आपको मैनेजर, एरिया मैनेजर, अगर आपके पास बजट है। अगर बजट आपके पास नहीं है, खुद आप EMR बन जाइए, खुद आप मैनेजर बन जाइए, खुद आप जो है एरिया मैनेजर बन के आप अपने प्रोडक्ट को फिल कीजिए और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों तक पहुंचाइए। जैसे जैसे लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट पर बढ़ता जाएगा, आपका सेल ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा और आपका ब्रांड वहीं से बिल्ड होता जाएगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना कर सकते हैं। अब लागत और प्रॉफिट की बात करें, जो प्रोडक्ट आपका दोस्तों जितने में बनेगा उसका 2 गुना सारे खर्चे काटने के बाद आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ऐसा अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मार्केट में सर्वे कर लेना, सर्वे करने के बाद ही किसी आगे कदम बढ़ाना। यहाँ हम जो भी नॉलेज शेयर करते हैं वो किया हुआ करते हैं, ऑलरेडी किया जा रहा है और एकदम रियलिटी किए हैं। अब आप दोस्तों जब भी आप प्रोडक्ट बनवाना हुआ, आपको अगर ऐसा करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके मन में और कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों पूछिए। वो जानकारी हम आपको तुरंत एकदम रियल ट्रू जानकारी पहुंचा देंगे।
हमारा तो एक ही उद्देश्य है, आप अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाएं। आप अपना बिजनेस करेंगे तो 10-20 लोगों को रोजगार देंगे, जिससे हमारे यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये हमने संकल्प किया, इसलिए हम एक से एक अच्छी से अच्छी जानकारी, एकदम सत्य जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर लग रहा है कि हमारी बातों में, हमारे वीडियो में सच्चाई है दोस्तों, तो हर एक सामाजिक और एक जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है अच्छी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको भी ये जानकारी मिले और वो लोग भी आगे जानकारी फॉरवर्ड करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम अच्छी से अच्छी जानकारी अपने वीडियो पर हर हफ्ते 203 अपलोड करते हैं। सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और इस हमारे चैनल पे 50, 60, 70 वीडियो मेडिकल से रिलेटिव, किराने से रिलेटिव या जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उससे रिलेटिव वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और हमारे विचारों को आगे तक फॉरवर्ड किया, इसके बाद एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।